स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल लकी वीडियो मेकर पर। आज मैं आपको उस अंधेरे की सैर पर ले जाऊंगा जहां मौत आहट नहीं करती। आज की कहानी है निंजा असैसिन की, एक ऐसी फिल्म जहां खून की नदियां बहती हैं और तलवारों की खनक सन्नाटे को चीर देती है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। फिल्म की शुरुआत एक पुराने और गंदे टैटू पार्लर से होती है। वहां एक बूढ़ा टैटू आर्टिस्ट एक नौजवान के शरीर पर स्याही उकेर रहा है। वो उसे डराने के लिए ओजुनो कबीले की किंवदंती सुनाता है। वो कहता है कि ये निंजा सदियों पुराने हैं और आज भी परछाइयों में रहकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तभी वहां लवली पापा नाम का एक भारी भरकम गैंगस्टर अपने हथियारबंद गुंडों के साथ घुसता है। वो खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है और टैटू वाले को धमकाता है। उसके पास एक काला लिफाफा आता है जिसमें ओजुनो कबीले की सिग्नेचर काली रेत होती है। ये रेत एक चेतावनी थी कि तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब है। जैसे ही वो गैंगस्टर रेत को देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। अचानक कमरे की रोशनी फड़फड़ाने लगती है। बिना किसी आहट के अंधेरे से निंजा निकलते हैं। वे इतने तेज हैं कि बंदूकधानी गार्ड्स को अपनी बंदूक निकालने का मौका भी नहीं मिलता। कुछ ही सेकंडों में पूरा फर्श खून से लथपथ हो जाता है और गैंगस्टर का अंत हो जाता है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो राइजो की। वो एक साधारण लॉन्ड्री में काम करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके शरीर पर बने गहरे जख्म कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। वो चुपचाप अपनी दुनिया में रहता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा खतरे को भांपने के लिए तैयार रहता है। कहानी फ्लैशबैक में राइजो के बचपन में जाती है। लॉर्ड ओजुनो अनाथ बच्चों को इकट्ठा करता है। वहां बच्चों को प्यार नहीं बल्कि नफरत दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि दर्द ही उनकी ताकत है। छोटी राइजो को बचपन से ही एक बेरहम कातिल बनने के लिए तैयार किया जाता है। राइजो और बाकी बच्चों को घंटों तक बिना पलक झपकाए धूप में खड़ा रखा जाता है। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे कोड़ों से लहूलुहान कर दिया जाता है। राइजो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को मारना सीख जाता है और कबीले का सबसे काबिल छात्र बन जाता है। ट्रेनिंग के दौरान राइजो की मुलाकात किरिको नाम की लड़की से होती है। किरिको के पास अभी भी एक नर्म दिल था। वो राइजो को बताती है कि वो इस कैद से भागना चाहती है। राइजो पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस करता है जो कबीले के नियमों के खिलाफ था। एक रात किरिको कबीले की ऊंची दीवार को फांदकर भागने की कोशिश करती है। वो राइजो को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन राइजो डर और वफादारी के बीच फंसा रह जाता है। किरिको अकेले निकलती है, लेकिन कबीले के जासूस उसे देख लेते हैं। किरिको को पकड़कर लॉर्ड ओजुनो के सामने लाया जाता है। लॉर्ड आदेश देता है कि गद्दारों को कोई माफ़ी नहीं मिलती। राइजो को मजबूर किया जाता है कि वो देखे कैसे किरिको के सीने में तलवार उतारी जाती है। किरिको की मौत राइजो के दिल में नफरत का बीज बो देती है। वर्तमान में यूरोपोल एजेंट मीका कुरेटी और उसका बॉस रायान मास्लो एक बड़े राजनीतिक कत्ल की जांच कर रहे हैं। मीका को शक है कि इन कत्लों का कनेक्शन पुराने जापानी कबीलों से है। वो खतरनाक फाइलों को खंगालना शुरू करती है। मीका को पता चलता है कि ओजुनो कबीला सदियों से गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्कों के बदले वीआईपी लोगों की हत्याएं कर रहा है। वो जैसे जैसे सच के करीब पहुंचती है, वो कबीले के टारगेट पर आ जाती है। लॉर्ड ओजुनो मीका को मारने के लिए अपने सबसे तेज निंजा भेजता है। मीका के घर पर हमला होता है। जब एक निंजा उसका गला काटने वाला होता है, तभी एक अंधेरे साए की तरह राइजो वहां पहुंचता है और निंजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। लॉर्ड ओजुनो राइजो को उसकी आखिरी परीक्षा के लिए भेजता है। उसे एक शहर के सबसे खतरनाक और मोटे गुंडे को मारना होता है। ये गुंडा भारी सुरक्षा के बीच एक बुलेट प्रूफ कमरे में होता है। राइजो उस गुंडे के ठिकाने पर बिजली की तरह हमला करता है। वो सुरक्षा गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट देता है। अंत में वो उस मोटे गुंडे का कत्ल करता है और सबूत के तौर पर उसकी महंगी घड़ी छीन लेता है। वो घड़ी उस मिशन की सफलता का प्रतीक थी। राइजो कबीले के मठ में वापस आता है। वो अपने मास्टर और सीनियर निंजाओं के सामने वो घड़ी फेंक देता है। लॉर्ड ओजुनो उसे शाबाशी देता है, लेकिन राइजो के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अब इस खून खराबे से तंग आ चुका था। तभी लॉर्ड ओजुनो राइजो को एक बेगुनाह औरत को मारने का आदेश देता है, जिसने कबीले का राज खोल दिया था। राइजो की आंखों में किरिको का चेहरा आ जाता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है।
वो औरत को नहीं मारता, बल्कि अपनी चेन वाली तलवार, चेन ब्लेड निकाल लेता है। बिना डरे राइजो अपनी चेन घुमाता है और सीधे लॉर्ड ओज़ुनु के चेहरे पर हमला करता है। लॉर्ड के चेहरे पर एक गहरा जख्म हो जाता है। कबीले के इतिहास में पहली बार किसी ने अपने मास्टर पर हाथ उठाया था। लॉर्ड के इशारे पर वहां मौजूद दर्जनों निंजा जो राइजो के साथ पले बढ़े थे, उस पर टूट पड़ते हैं। राइजो अकेला उन सबको अपनी चेन से काटता हुआ आगे बढ़ता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को मारता है जिन्हें वो भाई समझता था। बुरी तरह घायल होने के बावजूद राइजो मठ की ऊंची खिड़की से नदी में छलांग लगा देता है। लॉर्ड ओज़ुनु को लगता है कि इतना घायल होने के बाद वो नहीं बचेगा, लेकिन राइजो की ट्रेनिंग उसे मौत के मुंह से खींच लाती है। राइजो मीका को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वहां मीका देखती है कि राइजो के शरीर पर अनगिनत निशान हैं। राइजो मीका को बताता है कि ये निंजा परछाइयों में छिपे रहते हैं और उन्हें सिर्फ वही मार सकता है जो उनकी तरह प्रशिक्षित हो। राइजो मीका को समझाता है कि ओज़ुनु निंजा अपनी सांसें और दिल की धड़कन रोक सकते हैं, जिससे वे लगभग अदृश्य हो जाते हैं। वे छाया की मदद से एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हैं। मिका अपने बॉस रायन को सारी बात बताती है। रायन पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो राइजो की शक्तियों को देखता है तो वो दंग रह जाता है। वे मिलकर कबीले के खिलाफ एक बड़ी योजना बनाते हैं। जैसे ही वे एक होटल में लुकते हैं, दीवारों के अंदर से निंजा निकलने लगते हैं। राइजो अपनी चेन ब्लेड के साथ तांडव शुरू करता है। होटल के गलियारे खून से नहा जाते हैं। राइजो मिका को बचाते हुए खिड़की से बाहर निकलता है। स्पेशल फोर्स की टीम राइजो को एक आतंकवादी समझकर पकड़ लेती है। उसे एक हाईटेक मिलिट्री बेस की जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। मिका को पता है कि निंजा राइजो को लेने जरूर आएंगे। वो चुपके से राइजो के शरीर में एक छोटा सा सिग्नल ट्रैकर लगा देती है, ताकि मिलिट्री कबीले के मठ का पता लगा सके। लॉर्ड ओज़ुनु अपने सबसे खतरनाक निंजाओं को मिलिट्री बेस पर भेजता है। बेस की लाइटें काट दी जाती हैं। अंधेरे में निंजा गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। मिलिट्री की गोलियां उन्हें छू भी नहीं पाती। जेल के अंदर राइजो निंजाओं की आहट सुन लेता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे की जंजीरें तोड़ देता है। वो अपनी चेन ब्लेड दोबारा हासिल करता है और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू करता है। पुरानी दुश्मनी। राइजो का सामना ताकेशी से होता है, जो लॉर्ड ओज़ुनु का नया वफादार है। दोनों के बीच तलवारों की ऐसी जंग होती है कि चिंगारियां निकलने लगती हैं। राइजो अपनी चालाकी से ताकेशी को धूल चटा देता है। जब निंजा मीका को घेर लेते हैं तो मीका हार नहीं मानती। वो अपनी बंदूक से उनका मुकाबला करती है, लेकिन राइजो सही वक्त पर पहुंचकर उन सबको मौत की नींद सुला देता है। ट्रैकर की मदद से यूरोपोल की फौज ओज़ुनु कबीले के गुप्त मठ तक पहुंच जाती है। पहाड़ों के बीच बने उस मठ पर हेलीकॉप्टर से हमला शुरू होता है। ये आधुनिक हथियारों और प्राचीन निंजा कला के बीच का महायुद्ध था। राइजो उस मठ के अंदर घुसता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वो एक एक करके उन सभी ट्रेनर्स को मारता है जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया था। आज उसका प्रतिशोध पूरा हो रहा था। अंत में राइजो उस कमरे में पहुंचता है जहां लॉर्ड ओज़ुनु तलवार लेकर खड़ा है। लॉर्ड ओज़ुनु बहुत तेज है। वो हवा की तरह चलता है। राइजो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी पीठ पर गहरे जख्म आते हैं। लॉर्ड ओज़ुनु मीका के सीने में अपनी तलवार उतार देता है। राइजो को लगता है कि मीका मर गई। वो अपनी सारी ऊर्जा बटोरता है और शैडो स्टेप का उपयोग करके लॉर्ड ओज़ुनु का गला काट देता है। पूरा मठ आग की लपटों में घिर जाता है। मीका बच जाती है क्योंकि उसका दिल शरीर के दाईं ओर था, जिससे तलवार ने उसके मुख्य अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। राइजो उसे मलबे से बाहर निकालता है। फिल्म के अंत में राइजो उसी दीवार पर चढ़ता है जहां से किरिको भागना चाहती थी। वो पहली बार उगते सूरज की रोशनी को सुकून से देखता है। वो अब किसी का गुलाम नहीं है, वो एक आज़ाद निंजा है। तो दोस्तों, ये थी लकी वीडियो मेकर के अंदाज में निंजा असैसिन की पूरी दास्तान। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली कहानी कौन सी होगी कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।